हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सौरभ सर्स क्लासेस। मेरा नाम अश्मिता है। आज के क्लास में हम असम पब्लिक सर्विस कमीशन एंट्रेंस एग्जामिनेशन के बारे में डिस्कशन करेंगे। दैट इज़ द कंबाइंड कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। तो ये जो कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, इसका जो एग्ज़ाम पैटर्न है हमने प्रीवियस एक वीडियो में, प्रीवियस एक क्लास में हमने डिस्कशन किए थे। आज की क्लास में हम इसके सिलेबस के बारे में डिस्कशन करेंगे कि हर एक पेपर में क्या है, कौन से टॉपिक्स हैं और कहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, इसी के बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं विद द प्रिलिमिनरी पेपर, दैट इज़ द फर्स्ट स्टेज ऑफ दिस एग्जामिनेशन। फर्स्ट स्टेज में हमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मिलता है। आपको 4 ऑप्शंस दिए जाते हैं एंड यू आर गोइंग टू गेट एन OMR शीट and you have to circle it, that is you have to circle the fill up the circle with a black dot pen and correct answer पे ही आपको fill up करना है। 4 ऑप्शन का जो सर्कल है, आपको करेक्ट ऑप्शन के सर्कल को ही fill up करना है and only one option at a time is allowed। तो ये जो प्रिलिमिनरी का पेपर है उसमें 2 पेपर्स रहता है, हमने पहले भी डिस्कशन किए हैं एंड ये जो 2 पेपर्स है हर एक का वैल्यू होता है 200 मार्क्स। और ये जो दोनों पेपर्स है ना, ये दोनों स्पेशली जनरल स्टडीज़ के ऊपर बेस्ड है एंड जनरल स्टडीज़ का मतलब है आपको कहीं से भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस मिल सकता है। दैट इज़ योर टॉपिक्स कैन वैरी फ्रॉम इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इंग्लिश, then like literature, books, authors, awards, prizes, then climatic change, geography, history, international movement, then current affairs, both world as well as India current affairs. Then it can come from just anywhere and everywhere. Just general studies means you have to be aware of whatever is going on around you. It can come from space, it can come from satellites, it can come from just anywhere. Any question can be given. So it's a very awareness round. Like आपका जो नॉर्मल जो नॉलेज है वो चेक किया जाएगा, बेसिक एलिमेंटरी जो नॉलेज है वो चेक किया जाएगा। So you need to be alert, you need to be aware and you should be properly preparing for this round. ये सिर्फ एक स्क्रीनिंग टेस्ट होता है और कैंडिडेट्स को इसी तरह से स्क्रीन किया जाता है, सिलेक्ट किया जाता है फॉर द नेक्स्ट राउंड। टॉकिंग अबाउट द मेंस एग्जामिनेशन में जो पेपर ए और पेपर बी है वो नॉर्मली क्वालिफाइंग होता है नेचर में एंड पेपर ए एंड पेपर बी विल नॉट बी काउंटेड फॉर द फाइनल मेरिट रैंकिंग। सो ये 2 पेपर्स जो है ये क्वालिफाइंग के लिए ही बनाया जाता है सो दैट स्टूडेंट्स कैन क्वालिफाई देम ईजिली। और जो मिनिमम क्वालिफाइंग जो मार्क्स होता है पेपर ए एंड पेपर बी में वो सिर्फ 25% होता है, जो कोई भी ऑलमोस्ट कोई भी सिक्योर कर सकता है इफ़ यू गो ओवर टू द मेंस राउंड। These 2 papers, that is paper A and paper B, will be just of 10th standard level. So it's basically very easy for all the candidates. सो पेपर ए जो है यहाँ पे कोई भी लैंग्वेज में से आपको क्वेश्चंस मिल सकता है। दैट इज़ असामीज़, बंगाली, बोडो, कोई भी लैंग्वेज, एनी वन लैंग्वेज का आपको चूज़ करना है एंड देन यू आर गोइंग टू गेट द पेपर इन दैट। और पेपर बी जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज का पेपर है। पेपर 3 जो है उसमें आपको ऐसे मिलेगा एंड फ्रॉम पेपर 4 टू पेपर 8 जो है वो है जनरल स्टडीज़ 1, जनरल स्टडीज़ 2, 3, 4, 5। दैट इज़ फ्रॉम जनरल स्टडीज़ 1 टू जनरल स्टडीज़ 5। ये जो 5 पेपर हैं ये सिर्फ बेस्ड होगा ऑन द वेरियस टॉपिक्स विच वर देयर नॉर्मली इन द प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन। तो यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव राइटिंग करना है, तो उसी तरह से आपको प्रिपेयर करना है। और लास्ट में जो 2 ऑप्शनल पेपर्स हैं उसको हम कहते हैं ऑप्शनल पेपर 1 एंड ऑप्शनल पेपर 2। एंड ये अभी जो मैंने जनरल स्टडीज़ पेपर्स के बारे में डिस्कशन किए हैं और ऑप्शनल पेपर्स के बारे में डिस्कशन किए हैं, ये सभी पेपर्स का हर एक पेपर का वैल्यू है 250 मार्क्स ईच और सभी के लिए 3 आवर्स का ड्यूरेशन दिया जाता है। सो 3 आवर्स ड्यूरेशन इज गिवन फॉर कंप्लीशन ऑफ ईच पेपर एंड 250 मार्क्स इज अलॉटेड टू ईच पेपर। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द ऑप्शनल पेपर्स। दैट इज ऑप्शनल जो 2 पेपर्स है वहाँ पे
ऑप्शंस कितने मिलते हैं। तो आपको मिलेगा एग्रीकल्चर पे पेपर, फिर आपको चूज़ करने को मिलेगा एंथ्रोपोलॉजी के ऊपर, you can choose animal husbandry, then you can also choose botany, you can choose chemistry, civil engineering, commerce and accountancy, economics. You can also choose electrical engineering, geography, geology, history, law, literature of any one of the following languages, that is Assamese you can choose, Bengali you can choose, Bodo you can choose, Hindi you can choose, Sanskrit you can choose, English you can choose, any one of them. And then you can also choose management, then mathematics, then mechanical engineering, medical science, philosophy, then physics is there, political science is there, international relations and political science are both together in one paper. Then psychology paper is there, public administration is there, sociology is there, statistics is there, zoology is there. So you can just choose any two papers of your background. If you have studied about those papers, about those subjects, you can choose those subjects, any two subjects for your optional papers. और उसके बाद जो इंटरव्यू राउंड होता है उसमें तो वेरियड टॉपिक्स में से आपको क्वेश्चंस मिलेगा। यहाँ पे कोई भी स्पेसिफिक टॉपिक तो है नहीं, क्योंकि इंटरव्यूअर को जो मर्जी लगेगा वो आपको पूछेगा। तो कोई भी स्पेसिफिक टॉपिक्स नहीं है, लेकिन आपको पर्सनालिटी एकदम प्रॉपर होना चाहिए, आपका माइंड एकदम प्रॉपर होना चाहिए। यू शुड बी हैविंग अ साउंड माइंड एंड योर ओपिनियंस एंड योर वे ऑफ स्पीकिंग शुड बी एब्सोल्युटली कॉन्फिडेंट। यू शुडंट फील नर्वस, और नर्वसनेस को दूर करने के लिए आप मिरर के सामने खड़े होके आप कुछ ना कुछ स्पीच दे सकते हैं, सो दैट यू कैन जस्ट गेन योर कॉन्फिडेंस, सो दैट यू जस्ट डू नॉट शिवर इन फ्रंट ऑफ द इंटरव्यूअर्स, और यू डू नॉट मर्मर इन फ्रंट ऑफ द इंटरव्यूअर्स while telling anything, any answer. Your background would be checked, and then your way of speaking, your way of communicating, leadership skills, आप कितना अच्छा पेशेंस रख पाते हैं, वो स्किल्स सभी चेक किया जाता है, क्योंकि आप एक गवर्नमेंट जॉब के पोस्ट के लिए सिलेक्ट किए जा रहे हैं। यू आर गोइंग टू वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल, सो फॉर द गवर्नमेंट। सो आपका तो एक साउंड माइंड होना ही चाहिए, आपका मेंटालिटी एकदम प्रॉपर होना चाहिए, आपके एटीट्यूड, आपके मॉरल वैल्यूज़ एकदम स्ट्रिक्ट होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए, डिसेंट एटीट्यूड होना चाहिए। तो आपको क्वेश्चंस पूछा जा सकता है फ्रॉम एकेडमिक बैकग्राउंड ऑल्सो एंड नॉन एकेडमिक बैकग्राउंड्स ऑल्सो। सो बी प्रिपेयर्ड फॉर द फाइनल राउंड ऑल्सो, क्योंकि उसी से ही आपको फाइनल प्लेसमेंट मिलेगा। सो ये जो सारे राउंड्स हैं, ये जो सारे सिलेबस है, ये तो आप खुद अकेले प्रिपेयर नहीं कर पाओगे, इसके लिए थोड़ा सा तो हेल्प आपको ज़रूर चाहिए। एंड ये हेल्प हम सौरभ सर क्लासेस में आपको प्रोवाइड करेंगे। हम यहाँ पे सॉल्व स्टडी मटेरियल्स प्रोवाइड करेंगे, जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर्स है उसको भी हम सॉल्व करेंगे, जो अनसॉल्व पेपर्स है उसको भी हम सॉल्व करेंगे। प्लस हमारे यहाँ पे जो टीचिंग फैकल्टी है वो आप ही जैसे कैंडिडेट्स को बहुत सालों से प्रिपेयर करवाते आ रहे हैं, और सिर्फ असम पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए नहीं, हम यहाँ पे सभी एंट्रेंस एग्जामिनेशंस के लिए कोचिंग प्रोवाइड करते हैं। प्लस जो अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस है उसके लिए भी हम यहाँ पे आपको नोट्स प्रोवाइड करते हैं, कोचिंग प्रोवाइड करते हैं। प्लस हमारे यहाँ पे फुल फ्लेजेड लाइव क्लासेस, ऑनलाइन ऑफलाइन बोथ क्लासेस चलता है। और अगर आपको लगता है कि यू डू नॉट नीड लाइव क्लासेस, यू कैन एनरोल विद अस फॉर द डाउट क्लियरिंग क्लासेस ऑल्सो। हर दिन आप पढ़ते हो, आप एक एग्जामिनेशन देने जा रहे हो, आपका प्रिपरेशन चल रहा है, उसके बाद आपके मन में कुछ ना कुछ डाउट्स तो ज़रूर होगा कोई ना कोई टॉपिक में। तो उसी टॉपिक के डाउट्स को हम लोग क्लियर करेंगे विद स्पेशल असिस्टेंस प्रोवाइडेड। सो टू एनरोल विथ अस फॉर द डाउट क्लियरिंग क्लासेस। और इसके अलावा भी अगर आपको लगता है कि नो, आई हैव ऑलमोस्ट फिनिश्ड द सिलेबस, आई ओनली नीड द डिस्कशन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स एंड आई ओनली वांट टू नो द लास्ट मिनट सजेशंस दैट आर वेरी मच इम्पॉर्टेंट, उसके लिए आप हमारे क्रैश कोर्स में ज्वाइन कर सकते हैं। हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स इन द क्रैश कोर्स। So you can just enroll with us for the pre-recorded lectures also. अगर आप हमारे यहाँ पे enroll करते हैं तो हम आपको pre-recorded lectures की access दे देंगे, so that you can just check all the videos as many times as possible, जब तक आपके सारे doubts clear ना हो जाए। एंड इसके अलावा हम आपको स्कॉलरशिप भी प्रोवाइड करते हैं फॉर द बिलो पॉवर्टी लाइन स्टूडेंट्स, एंड we also provide you with solved study materials and
regular classes. So do check our description box. हमारे वेबसाइट लिंक्स, हमारे जो स्टडी मटेरियल्स का लिंक है अमेजोन में भी आपको मिल जाएगा, तो वहाँ से भी आप शॉप कर सकते हैं. यू कैन ऑल्सो enroll with us and then buy those. So what are you waiting for? Do check our description box and do enroll with us. So that we can just help you, we can just provide you with guidance in all the competitive examinations you are aspiring for and help you in your preparation. इसके अलावा हम तो मॉक टेस्ट भी लेते हैं, so that you can just check how much your preparation is going on well under our guidance. So यही था पूरा discussion about the like syllabus and exam pattern of the Assam PSC. आज की क्लास के लिए बस इतना ही. हम लोग फिर से मीट करेंगे हमारे अगले क्लासेस में.